नमस्ते, राम राम। मैं कुलदीप, सदस्य वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। एक बात हम बहुत कई बार सुनते थे कि 2000 जब 21वीं सदी शुरुआत नहीं हुई थी, 2000 से पहले, 2000 सन से पहले, कि दुनिया खत्म होने 2000 दुनिया खत्म होने को है, कि 2000 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कुछ बहुत सारी बातें हम सुनते थे छोटे थे जब, ठीक है। और आज 2024 है और ऐसा लगता है कि ये कहावत, ये बातें बिल्कुल सच थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी ही समस्या, एक गंभीर समस्या के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और दुनिया क्यों ख़त्म होने को है, कि इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि ये चीज़ें, कि इंसान का नामो निशान तक मिट जाएगा। अगर मैं बात करूँ समस्या की, वो समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन वो समस्या है जो इस धरती से इंसान का नामो निशान मिटा के रख देगी, नामो निशान। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन, जलवायु का बदलना। आज हमने इंसान ने ना इस धरती को इतना विनाश की ओर लेकर गए, हम विकास के नाम पर इतना नुकसान किया, इतना विनाश किया कि धरती का बता नहीं सकता मैं। ये जीव जंतु, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, सिर्फ विकास के नाम पर सबको बर्बाद कर दिया। इसीलिए ये स्थिति आज बनकर खड़ी होगी हमारे सामने, और ये इतनी गंभीर है कि बता नहीं सकता मैं इसके क्या रिजल्ट होंगे आने वाले टाइम के अंदर। और ठीक है, और इस समस्या में आज हम मान के चले, किसी भी बीमारी की एक स्टेज होती है ना, कि तीसरी स्टेज के अंदर है आज हम, और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इसकी लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज शुरू होगी, जिसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को इतनी गंभीर है। जलवायु परिवर्तन हमारा जो फूड चैन है, जो हम फसलें ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, फल सब्जियां ले रहे हैं, इस फूड चैन को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। मानसून के मौसम में आप बारिश भूल जाइए, गर्मी है गर्मी भूल जाइए, सर्दी भूल जाइए, बर्फबारी भूल जाइए, क्योंकि अनबैलेंस हो गया। जो ये पूरी एक प्रक्रिया है ना, नेचुरली हमने पूरी तरह से इसको डिस्टर्ब किया है, खत्म किया है। तो जो भी टाइम मौसम के अनुसार हम फल सब्जियां अनाज उगा पा रहे हैं ना, ये चीज़ें आप भूल जाइए पूरी तरह से। ये हमारी फूड चैन को पूरी तरह से नष्ट कर दे। ये हो रही हैं, अभी हो रही हैं। ये ऐसे में बेटाइमी बारिश होना, ओले पड़ना, तूफान, बाढ़, ये चीज़ें हो रही हैं। प्रकृति संकेत दे रही है हमें, पर क्या है कि हम विकास में अंधे हैं ना अभी, ये चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। किसान की फसल बर्बाद होती है तो मुआवजा मिल जाता है उसको, इसलिए चुप है वो, हम भी चुप हैं। इसके पीछे, इन सभी चीज़ों के पीछे कसूर किसका है? जितना कसूर सरकारों का है ना, उतना उससे भी ज़्यादा कसूर हमारा है, समाज का है, क्योंकि हम चुप रहे। क्योंकि हमें चाहिए था ना अमेरिका जैसा विकास, सड़कें, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी इमारतें, स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ चाहिए थी। बन रही है, विकास हो रहा है, पर सारा का सारा विकास प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है। हमने अपने विकास के अंदर प्रकृति को बाहर लात मार के बाहर फेंक दिया, इसलिए ये हालत आज हमारी। आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपकी नदियां हैं वो सूख रही हैं, जल संकट गहरा गहरा होता जा रहा है। आपके नलकूप हो गए, आपके बोरवेल हो गए, सब सूख रहे हैं। जो भूमि का जल स्तर है ना, वो डाउन होता जा रहा है पूरी तरह से। कभी जल स्तर होता था 80 फीट पे, 50 फीट पे, 100 फीट पे ना, बहुत ही कम लेवल मिल जाता था पानी, वो आज 1000 फीट पे, 2000 फीट पे जा चुका है। सोचिए, आपके पास सिर्फ पानी नहीं है, पानी की वजह से आप उधर उधर भटक रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्यासा देख रहे हैं, भूखा देख रहे हैं, तो कैसी स्थिति होगी सोचिए। इमेजिन नहीं कर सकते आप कितनी गंभीर स्थिति है। अभी तो इसका अभी हम अपने ऊपर ज़्यादा प्रभाव देख नहीं रहे ना, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे किसी भी समस्या को। हम जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे ना, ध्यान नहीं देंगे, वो समस्या हमारे लिए ना के बराबर नहीं हो रही। जब ध्यान देंगे ना, तभी पता चलता है समस्या है या नहीं है। इसलिए अभी किसी का ध्यान नहीं है, सभी पैसा, धन दौलत, जमीन कमाने में, जोड़ने में लगे हैं। अगर अगर आप अपने बच्चों के लिए ना, अपने बच्चों के लिए धन दौलत, जमीन, पैसा सब जोड़ रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है, अगर उनको बेहतर भविष्य आपको बनाना है,
तो आज उनको धन दौलत पैसा जमीन की जरूरत नहीं है, उनके लिए जोड़ना है ना, जोड़िए शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध जलवायु, ये जोड़िए। जो विनाश आगे दिख रहा है ना कि आने वाले 5-10 साल के अंदर गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अपनी आंखों से आप अपने बच्चों को, अपने अपनों को तड़पते देखें, प्यास के मारे, भूख के मारे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई नहीं बचेगा इसके साथ, इस तबाही से, इस प्रलय से कोई नहीं बचेगा। इतनी गंभीर समस्या है। सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार चुनने वाले हम ही हैं। जो हमें चाहिए था सरकार वही दे रही है ना विकास। तो सबसे पहला कसूर हमारा है। कोई भी चीज शुरुआत समाज से ही होती है और एंड उसका अंत समाज ही करता है। जैसा हमने सरकार से मांगा वैसा दे रही है सरकार। हमने कभी विकास को ये नहीं बताया ना कि प्रकृति के अनुकूल हो विकास। हमने चर्चा ही नहीं की, कभी मांगा ही नहीं ऐसी। अगर मांगते कि हमें कैसा विकास चाहिए बताते तो सरकार को करना पड़ता। सरकार समाज से ऊपर नहीं है, जैसा समाज चाहता है ना वैसे ही सरकार करती है। चाहे सामने वाला नेता कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, उसको करना पड़ेगा जो समाज चाहेगा। समाज से ऊपर कुछ नहीं है। सोचिए कि आज हमने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया। जो हमारे जीवन का आधार है, 3 चीजें, जल, हवा, भोजन, यही तीनों चीजें आज पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर हैं। वैसे भी हमारा जो खाने की चीजें हैं, जितनी भी है फूड आइटम हैं, सबकी सब जहरीली हैं, मिलावटी हैं, कोई शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। और इसी वजह से हमारा बीमारियों से बुरा हाल है। हकीकत, जमीनी हकीकत बहुत बुरी है बीमारियों से भी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम चुप रहे। हमें अमेरिका जैसा विकास चाहिए था ना, विदेशों जैसा। हमने अपनी जो भी देसी चीजें थी, जो प्राकृतिक अनुकूल थी, सबको नष्ट कर दिया। हीन भावना आ गई हमारे अंदर कि हमारी जो भी चीजें हैं, देसी चीजें, वो बेकार है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर। मॉडर्न आधुनिकता, अपने को आधुनिक बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। अब आपके सामने है क्या स्थिति है। हम आधुनिक नहीं हुए, हमने दूसरे देशों की जो चीजें थी ना कॉपी की। इसलिए अंत का कान बनेगी हमारा। हम अपने पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे ना, उनका रहना, खाना पीना सब प्राकृतिक अनुकूल था। आज देख लीजिए हमारे घर, आज हम मस्त हैं कि बड़े बड़े घर, कोठिए, बंगले बनाकर, क्या फायदा उस कोठी बंगले का, उस धन का, उस जमीन का। आज आज हमारे पशुधन, उनकी क्या हालत है। सोचिए, कभी निकलिए, कभी जाने की कोशिश कीजिए, कितनी बुरी हालत के अंदर वो गायें, वो भैंस, वो पशु जो हमारे विकास के चक्कर में दब गए, मारे जा रहे हैं। वो भूखे प्यासे बीमार ऐसे भटक रहे हैं गली गली। कौन है इसके पीछे? हम इंसान। बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा, और होगी। एक होती है मौत, एक होती है मरना, दूसरा होता है बुरी तरह मरना, और तीसरा होता है बहुत बुरी तरह मरना। बहुत बुरी तरह मरेंगे, किल किल कर मरेंगे। ये वो समस्या है। अगर नहीं जागे तो जागरूक बनिए, जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए इस समस्या के प्रति। ये गंभीर समस्या है। सरकार, अगर हमारा समाज जागरूक होगा तभी तो हम सरकार से मांग करेंगे ना कि हमें क्या चाहिए। जागरूक होइए, होना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का कार्य नहीं है, ये सबका है, सबके लिए। अब कोई जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके लिए ये बराबर ही इफेक्ट पड़ेगा इसका, बराबर ही प्रभाव डालेगा इस जलवायु परिवर्तन का। अब कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी फूड चेन टूटेगी पूरी तरह से। अब खाने की चीजें कमी होगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उगा नहीं पाओगे कुछ भी जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्योंकि हर फसल उगाने के लिए, फल फ्रूट सब्जी उगाने के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर वही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बिना पानी के क्या करोगे? बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते आप, बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते आप, बिना खाना खाए जीवित नहीं रह सकते आप। बताइए, यही हमने नष्ट कर दिया पूरी तरह से। तीसरी स्टेज में खड़े आज हम। कुछ चांस है कि हम इस प्रलय को, इसके प्रभाव को कम कर सकते, रोक नहीं सकते। यह तय है, निश्चित है। सिर्फ हम आज प्रकृति को बचा के, पेड़ पौधे लगा के, जल संचय करके, अपनी जो मिलावटी चीजें हुई है ना, खाद्य पदार्थों को जैविक खेती की तरफ ले जाके खेती को बचा सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं अभी, पर अभी करना पड़ेगा।
अभी करना पड़ेगा। ये ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अब एक दिन में आप सॉल्व कर लोगे। ये सबको मिलकर करना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे समाज हो। ये सबकी समस्या है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है ये। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जागिए और जगाइए इस प्रलय के प्रति। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। आपकी धन दौलत जमीन कुछ काम नहीं आएगी। अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जागना होगा। अपने जो भी नेता है, सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, आपसे पूछना पड़ेगा, उनसे सवाल, जागना पड़ेगा, मांगी ये चीजें। कि आपके पास अपने नेताओं के पास जो हम वोट देते हैं ना, किसी हमारा फर्ज वोट देना नहीं है, उनका हमारा फर्ज, हमारे जो भी समस्या है हमारे आसपास, उसको भी उसके प्रति जागरूक होना और सरकार को बताना, उसका हल करना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। सरकार भी फर्ज बनता है कि इस समस्या को देख के सॉल्व करे, हल करे समस्या को, पर हमारा भी फर्ज बनता है समाज में रहने का। सही समस्या समाज से जुड़कर ही पता चलती है कि क्या समस्या है समाज के अंदर। आज बीमारियों से आज बहुत बुरे हालात हैं, बीमारियां घट नहीं बढ़ रही हैं। जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ी हैं। और यह हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपकी बीमारियों से नहीं कि अब ठीक हो, जड़ से बीमारी का इलाज हो, इससे मतलब नहीं है सिर्फ पैसा। और ऐसी ही हमारी शिक्षा व्यवस्था है। ये दोनों बिजनेस बन चुके, बिजनेस। गरीब व्यक्ति और मध्य वर्गीय परिवार पूरी तरह से कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, इन दोनों से बड़ी समस्या, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जागिए, पूछिए अपने नेताओं से, जगाइए उनको, सरकार को, अपने आसपास के नेता जो पंच सरपंच होते हैं ना, पार्षद, उनको बताइए इस समस्या के बारे में। मौन मत रहिए, मौन रहना हमारे अंत का कारण बनेगा। और हम कुछ कर सकते हैं, अभी समय है कुछ करने का। पेड़ पौधे लगाइए, पानी संचय कीजिए, ऐसे पेड़ पौधे लगाइए जो जो पोल्यूशन को कम करें, कार्बन पोल्यूशन को कम करें। हमें अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, उपयोग करना बंद करना पड़ेगा, जिससे वायु प्रदूषण होता हो, जल प्रदूषण होता हो, भूमि प्रदूषण होता हो। आज इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी पशु पक्षी जानवर को नहीं बख्श रहा है। हरित क्रांति के नाम पर आपकी फसलों को बर्बाद किया गया, और दूध क्रांति के नाम पर आपके दूध को खत्म किया गया। आज जब फूड इंडस्ट्री का दरवाजा खोलते हैं ना, तो उसका पिछला दरवाजा फार्मा कंपनी हॉस्पिटल का खुलता है। और आज जो आप डेयरी सिस्टम है ना, डेयरी सिस्टम का दरवाजा खोलते हैं तो वो पिछला दरवाजा उसका बूचड़ खाने में खुलता है। ये हालत है आज की पशुओं की। हम दूध तो ले आते हैं, दूध डेयरियों से, पर वो दूध कैसे आया, कैसे उन पशुओं से, उन गांव से, भैंसों से किस तरह से लिया जा रहा है, पता है कितनी बुरी हालत है उनकी। जब तक दूध देती हैं तब तक रखा जाता है उनको, उसके बाद सीधा पिछले दरवाजे से बूचड़ खाने में बेच दिया जाता है उनको, चमड़े की चीजें बनाने के लिए। मांस इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री, ये बहुत बुरी हालत है आज उन पशुओं की, इन पशुओं की। कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जलीय जीवों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पता नहीं कितने हर साल कई हजार करोड़ ये पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, इंसान अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं इनको। तो ये विनाश का कारण बनेगा ना। ये सब प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए कह रहा हूँ, जागिए, इंसान बनिए। जो इंसान ने ना इन पशुओं के लिए प्रकृति के साथ किया है, आज प्रकृति उनके साथ कर रही है, ये कर रही है। हम गुजर रहे हैं इस प्रलय से, अभी फर्क नहीं पड़ रहा ना हमें, क्योंकि बारिश होना, ओले वृष्टि होना अभी इग्नोर कर रहे हैं हम, क्योंकि फसलें खराब होती है, मुआवजा मिल जाता है बस, इसलिए चुप है हम। चुप मत रहिए, जागिए, अब जागने का समय है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने का समय है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ये समस्या छोटी नहीं है कि आप एक दिन में सॉल्व कर लो, उसको हल कर लोगे। ये आनी तय है, निश्चित हो चुकी है, कुछ समय है। जागिए, जागिए। धन्यवाद।